रोहित विराट ने तो टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन असली वजह यही रही WTC फाइनल मुकाबला टीम को ना खेल पाना। ये रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ। जो टीम 2023, 2024, 2025 में ICC के टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले खेल रही हो और एक मुकाबला तो फाइनल ICC के मुकाबले में हार जाती है, टीम इंडिया 2 मुकाबले में तो चैंपियन बन जाती है, वही टीम इंडिया WTC फाइनल मुकाबले में ना खेल पाए, ये तो टीम इंडिया के लिए बहुत ही बड़े झटके की रूप में लगा हुआ है। टीम इंडिया के रोहित शर्मा, विराट कोहली जो जिस पोजीशन में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में प्रदर्शन कर रहे थे, यही लग रहा था कि इस तरह से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में ही ये दोनों प्लेयर संन्यास ले लेंगे। भाई साहब, इनके टेस्ट में तो प्रदर्शन एकदम जीरो की तौर पे था। हाँ, वहीं पर विराट कोहली ने पहले ही टेस्ट में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में भले शतक बनाया था, लेकिन ये टीम इंडिया के लिए स्तंभ का रूप में काम कर रहे थे। हाँ, जिस तरह से एक प्लेयर ने टीम को ठहराव दिया, तो दूसरे प्लेयर ने टीम को आक्रामकता दिखाई। यही प्लेयर टेस्ट से अचानक जब टेस्ट को अलविदा कहे जाते हैं, तो इस तरह से चारों तरफ कोहराम ही कोहराम मचा हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, वे रोहित शर्मा और विराट कोहली, जब विराट कोहली ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास या अलविदा कहा, तो शायद हर तरफ यही चर्चाएं चल रही थी कि जहां पर टेस्ट का कोई मैच ही ना हो, और जिस तरह से आने वाली सीरीज जून में खेली जानी इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें जिस तरह से ना तो रोहित शर्मा खेलने के लिए जाहिर हो रहे थे, ना तो विराट कोहली। जिस तरह से ये 2 प्लेयर वो हैं जो टीम इंडिया को कैप्टनसी की वजह से ICC के टूर्नामेंट 2 बड़े बड़े मुकाबले जिताते हैं। हाँ, जिस तरह से ICC चैंपियन ट्रॉफी रोहित शर्मा ने जिताया, जिस तरह से विराट कोहली जिस तरह से इन दोनों मैचों में बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हैं। हाँ, एक समय रोहित शर्मा को जिस तरह से टेस्ट से संन्यास लेने पे भारत पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा के बाद जिस तरह से विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लिया, तभी पता लग गया कि जिस तरह से ये दोनों प्लेयर वो हैं जो साथ ही में T20 से संन्यास लिए थे, और जिस तरह से अब WTC के फाइनल मुकाबला ना खेल पाना, जिस तरह से टेस्ट से भी संन्यास ले पाना, कौन 2027 तक WTC फाइनल मुकाबले को इंतजार करे। हाँ, भारत भले जिस तरह से क्वालिफाई कर नहीं पाया है WTC फाइनल मुकाबले में, वो WTC में फाइनल मुकाबले करने के लिए जिस तरह से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के टीम आमने सामने भिड़ने जा रही, जो कि 11 जून से 15 जून के बीच मुकाबले ये दोनों सामने होंगे। भारत भले तीसरे नंबर पे है, लेकिन भारत ने जिस तरह से अगर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को मात दिया होता, तो शायद जहां पर आज ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, वहां पर जिस तरह से साउथ अफ्रीका के सामने टीम इंडिया खेलती नजर आती, तब शायद ना तो रोहित शर्मा टेस्ट से संन्यास लेते, ना तो विराट कोहली टेस्ट से संन्यास लेते। असली वजह यही रही कि जो दिग्गज प्लेयर, हाँ, जिस तरह से टीम को 3 बार फाइनल खेला हो, उसी टीम के प्लेयर अचानक अगर टेस्ट से संन्यास ले, और टेस्ट से संन्यास वो भी इस स्वरूप में जहां पर टेस्ट का कोई नामो निशान न हो, वहां पर टेस्ट से संन्यास ले, तो तभी सभी टीमों के लिए ये सॉफ्ट करने वाला फैसला था। देखने वाली बात है कि जिस तरह से 26 मई को ही साउथ अफ्रीका की बोर्ड तरफ से सभी खिलाड़ियों को अपने देश स्वदेश लौटने के लिए पूरा जिस तरह से फटकार लगा दी गई है प्लेयरों के बतौर, जिस तरह से प्लेयर तो आना ही नहीं चाहते हैं, जिस तरह से साउथ अफ्रीका के 20 प्लेयर इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सेदारी का जिस तरह से खेल रहे हैं, उस हिस्सेदारी में 8 प्लेयर तो जिस तरह से जिस साउथ अफ्रीका के जो WTC फाइनल मुकाबला खेला जाना, उस टीम के हिस्सा है 8 प्लेयर। लेकिन वो टीमें क्या होंगी जो गुजरात टाइटन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, किंग्स इलेवन पंजाब, मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी झटका लगने वाला है। जिस तरह से यही वो प्लेयर है जो टीम का बहुत ही बड़ा योगदान की वजह से गुजरात टाइटंस नंबर 1 पे बैठी है, दूसरे नंबर पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बैठी है, तीसरे नंबर पे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम बैठी है, चौथे नंबर पे मुंबई इंडियंस। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से देखने वाली बात है कि जिस तरह से आने वाले समय में एकदम यह क्लियर हो जाएगा कौन प्लेयर किस खिलाड़ी के तौर पर खेलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ICC ने
WTC फाइनल की प्राइज मनी को बढ़ोतरी करते चली जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम को 30.89 करोड़ रुपया देने वाली है, और जिस तरह से भारत नंबर 3 पे है, और जिस तरह से भारत को 12.32 करोड़ रुपए मिलेंगे। देखने वाली बात है कि जिस तरह से अगर भारत WTC फाइनल में क्वालिफाई कर लिए होते, तो आज जो रोहित शर्मा, विराट कोहली में जिस तरह से पूरे भारत में चर्चाएं हैं, जिस तरह से रोहित शर्मा भले 38 की एज के हो गए हैं, विराट कोहली तो 36 की एज में लमसम में टहल रहे हैं, लेकिन ये दो प्लेयर वो स्तंभ थे इस टीम के, जो शायद चल गए तो शायद टीम को अनहोनी में होनी बदल देते थे। इस टीम के लिए बड़े ही हिस्सेदारी रही इस टीम के लिए। तो देखने वाली बात यह रही कि जिस तरह से WTC फाइनल मुकाबला 2025 में पहले फैंस की उम्मीद थी कि भारत इस बार जरूर फाइनल खेलेगा, लेकिन भारत का खेला बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी से ही सारा खेला मल्टीप्लीट हो जाता है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से टीम इंडिया ने पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर रही, फाइनल में जगह नहीं बना पाई, इस झटके के तुरंत बाद ही विराट और रोहित ने टेस्ट को अलविदा कह दिया है। क्या यह सिर्फ संयोग था? इसके पीछे गहरी कहानी क्या हो सकती? सभी फैंस के अंदर ही अंदर सवाल उठने चालू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये दो वो प्लेयर हैं, जिस तरह से 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में इन प्लेयरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तभी भारत जिस तरह से 8 मुकाबले खेलकर 9वां मुकाबला फाइनल मुकाबला हार जाता, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन अब की बार WTC फाइनल मुकाबले में हमने ऑस्ट्रेलिया का बदला पूरी तरीके से लिया है। जिस तरह से हमने उसे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने से ही पहले ही बाहर कर दिया है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम में पैट्स कमिंस लगातार 2 सालों से कप्तानी सौंप रहे हैं। हाँ, भले जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद की टीम इंडियन प्रीमियर लीग में वह फाइनल में सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना करा पाए हूं, जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद की टीम जिस पोजीशन पे थी, जिस उस पोजीशन पे पैट्स कमिंस ने संभाला, तो बल्ले से रन बनाए और जिस तरह से विकेट भी चटकाए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से WTC फाइनल मुकाबले जो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 जून से 15 जून के बीच खेला जाना है। अब इस दो मुकाबले में सभी टीमों को जिस तरह से ICCI ने इतनी बड़ी रकम घोषित की है, तो सभी बोर्ड ने जिस तरह से ऑटोमेटिक अपने खिलाड़ी को अपने देश बुलाने के लिए, जिस तरह से प्रैक्टिस कराने के लिए, शायद इसीलिए उन्हें अपने स्वदेश लौटने के देश लौटने के लिए पुनः आग्रहित कर दिया है। तो देखने वाली बात है कि BCCI बोर्ड जिस तरह से सभी बोर्डों पे दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह से फाइनल बोर्ड ने 26 मई को कहा है कि अपने देश स्वदेश पुनः लौट आए। और देखने वाली बात है कि जिस तरह से 8 खिलाड़ी WTC फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका के खेल रहे हैं, और देखने वाली बात है कि जिस पोजीशन पे आज टीम इंडिया तीसरे नंबर पे WTC फाइनल मुकाबला खेल रही है, अब उस फाइनल मुकाबले खेलने की वजह यही रही यार, सीनियर प्लेयर है। सीनियर प्लेयर को सपना होता है कि जिस तरह से 2023 में फाइनल मुकाबला खेले, 2024 में फाइनल मुकाबला खेले, 2025 में फाइनल मुकाबला खेले। 2025 में ये फाइनल मुकाबला था WTC फाइनल मुकाबले में। अगर भारत क्वालिफाई कर लेता तो क्या वजह थी? क्या रोहित शर्मा संन्यास ले लेते, या फिर विराट कोहली संन्यास लेते? हमें तो नहीं लगता कि इन दो प्लेयरों में कोई खिलाड़ी भी संन्यास लेने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन जिस तरह से 3 से 6 जून तक साउथ अफ्रीका को खेलना है अभ्यास, यही लिए जिस तरह से साउथ अफ्रीका के सभी प्लेयरों को अपने देश बुलाने की कोशिश कर रही है। ये जायज सी बात है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरह से पलड़ा ऑस्ट्रेलिया टीम का भारी लग रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका को कड़ी मशक्कत देनी होगी, तभी शायद यह टीम को हरा पाएंगे। जिस तरह से अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से WTC फाइनल मुकाबला अगर जीतना है साउथ अफ्रीका को, कड़े अभ्यास कड़े मुकाबले देखना होगा। लेकिन फिर जो इंडियन प्रीमियर लीग में टीम जिस पॉइंट टेबल पे है, जो ये खिलाड़ी अगर इस टीम को छोड़कर चले जाते हैं, तो इस टीमों को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। जिसमें से 20 खिलाड़ी तो भले साउथ अफ्रीका के खेल रहे हो, 8 खिलाड़ी जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिए
टीम में चुना गया है। इनमें से मुंबई इंडियंस के कार्बन बॉस और जिस तरह से रायन निकल्टन शामिल है। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के टिस्ट स्टम्बस, सनराइजर हैदराबाद के वियान मुल्डन, गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाड़ा, पंजाब सिंह के मार्को यानस, जिस तरह से गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाड़ा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लुंगी इंड्यूटी और लखनऊ सुपर जायंट्स के एडन मार्कन, जो टीम प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो गई, उन्हें तो नुकसान नहीं होने वाला। जो प्ले ऑफ की रेस में लगातार संघर्ष करती चली आ रही, उन टीमों को तो बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। हाँ, पाकिस्तान जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में 9वें नंबर पे, फिर भी यह इतना उलफुलाता है पाकिस्तान, कुछ तो हमारे समझ में नहीं आता। अगर आपके समझ में आता है तो इनके बारे में 2 शब्द कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।